नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जहां बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद यानी शेख हसीना के सत्ता के से बाहर निकाले जाने के बाद वहां यूनुस खान की सरकार के कब्जे के बाद से ही कई सारी रणनीतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर चुनौतियों का सामना बांग्लादेश को पहले ही करना पड़ रहा था। वहीं अब पाकिस्तान समर्थित सरकार के बनने के बाद उसे इंटरनेशनली यानी दुनिया भर में उस तरह की मान्यता मिलने के बाद अब एक परेशानी और खड़ी हो गई है। बांग्लादेश में तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर घुस आई है अराकान आर्मी। अराकान आर्मी है कौन, ये भी आपको बताता है। म्यांमार की अराकान आर्मी एक वो आतंकवादी संगठन है जो परंपरागत तौर पर लड़ाकाओं की एक फौज है, जिसे आतंकी संगठन के तौर पर तैयार किया गया। और म्यांमार के एक बहुत बड़े इलाके में जो द्रव्य और कई सारे नेचुरल सोर्सेस का एक हब माना जाता है, उस इलाके की स्वायत्तता के लिए यानी उसको फुल कंट्रोल के लिए वहाँ की चुनी गई सरकार और आर्मी से ये अराकान आर्मी लगातार लड़ाई कर रही है। वैसे ही कुछ जैसा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की आर्मी से लड़ रहा है, लेकिन अराकान आर्मी कुछ अलग है। अराकान आर्मी लड़ाकों की वो परंपरागत फौज है जो अपनी लड़ाई को वहाँ की चुनी हुई सरकार और सेना से लंबे समय से ना सिर्फ लड़ रही है बल्कि कई कदम पीछे खदेड़ चुकी है। खबर यह है कि वो अराकान आर्मी बांग्लादेश में 10 किलोमीटर तक अंदर घुस आई, बांग्लादेश के कुछ आदिवासी परंपरागत कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो वहाँ किए जा रहे थे। अराकान आर्मी को भी इसका निमंत्रण भेजा गया था बांग्लादेश के रहने वाले कुछ उन आदिवासी संगठनों द्वारा। लिहाजा अराकान आर्मी बिना किसी प्रतिरोध के यानी बांग्लादेश सेना के किसी प्रतिरोध के बिना 10 किलोमीटर अंदर आ गई और वहाँ से अराकान आर्मी ने खुद ये वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पे, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार की रातों की नींद हराम हो गई है। वहाँ की सैन्य ताकत, वहाँ की इंटेलिजेंस को लेकर ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कैसे अराकान आर्मी 10 किलोमीटर अंदर तक घुस आई और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, किसी सेना में या बॉर्डर्स की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह भी कि अराकान आर्मी एक से एक हथियार हाथ में लिए हुए वहाँ के जो लड़ाके हैं वो हाथों में हथियार लहराते हुए अंदर घुसा और उन्हें कोई रोक नहीं पाया। उनका प्रतिरोध ही नहीं किया गया, उन्हें रोका ही नहीं किया, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया गया। बांग्लादेश के लिए मुसीबत भरी बात इसलिए है क्योंकि बीते दिनों अमेरिका के समर्थन के साथ बांग्लादेश म्यांमार पर रणनीतिक तौर पर कुछ दबाव बनाना चाह रहा था, लेकिन अराकान आर्मी के इस तरह अंदर घुसने के बाद इन सारे मंसूबों पर पूरी तरह पानी फिर जाएगा और रणनीतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर खुद बांग्लादेश के लिए अब ये सिरदर्द और दबाव की स्थिति खड़ी हो गई है। वहीं बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक संगठनों की तरफ से इस बात का पुरजोर विरोध हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार सैन्य ताकत और साथ ही साथ यहाँ के इंटेलिजेंस के फेलियर को लेकर ये बात बताए कि आखिर कैसे अराकान आर्मी या कोई भी संगठन इस तरह बांग्लादेश की सीमा में इतने अंदर तक घुस आता है और यहाँ की सेना सोती रहती है। ये यहाँ की स्वायत्तता और संप्रभुता यानी यहाँ का जो संवैधानिक तरीका है जिससे सरकार चल रही है या फिर यहाँ की जो सरकार का सिस्टम है उस पर ही पूरी तरह सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं तो कैसे आप दूसरे किसी पर दबाव बना पाओगे और आगे क्या कर पाओगे। लिहाजा ये मामला अराकान आर्मी का बांग्लादेश के अंदर घुसना और वहाँ पर एक कार्यक्रम में शामिल होना बांग्लादेश के लिए पूरी तरह एक सिरदर्द बनता जा रहा है। देखना होगा कि आजकल बांग्लादेश का हितैषी बना हुआ पाकिस्तान क्या बांग्लादेश को इस मुसीबत में कोई मदद कर पाएगा या फिर म्यांमार पर दबाव बनाने चले बांग्लादेश पर अराकान आर्मी के अंदर घुस जाने का ये दबाव वहाँ पर फिर से तख्ता पलट जैसी सिचुएशन फिर से खड़ी कर देगा। नमस्कार।